नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल कि क्या जिस बात की आशंका थी कि बाज़ार में गिरावट आ सकती है उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से आज 24,600 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच करके बाज़ार में फिसलन बढ़ी है, क्या इसके मायने हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा एफआईज जो कि लगातार जो है खरीदार बने हुए हैं, पिछले 11 सत्रों में 37,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी देखने को मिली है। क्या ये आगे भी जारी रहेगी? इसके अलावा अभी अगर नज़रिया लेना हो तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पे एक नज़र डालें। 24,300 के नीचे एक बार फिर से निफ्टी 35 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 24,298, 24,589 का जो है आज इंट्राडे हाई देखने को मिला और उसके बाद से बाजार में फिसलन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब बेयर के पक्ष में 1448 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं और 1190 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं सर आज बाजार? सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बाजार कहीं रुकने की कोई रुकावट ही नहीं है और 24,500 की रुकावट को भी पार कर गया। ऐसा लगा कि आज ही 24,600 भी क्रॉस हो जाएगा। लेकिन ये जो फिसलन है, कैसे देख रहे हैं सर? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, इस पर्टिकुलर फॉल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा ओवर रीड करने वाली अभी पोजीशन है नहीं। उसके पीछे का मैं आपको एक कारण बताता हूं। सर, आप एक चीज नोटिस करिएगा, वेंसडे को जब मार्केट क्लोजिंग पे जा रहा था ना, तो आखिरी के बिल्कुल क्लोजिंग के पहले एकदम से निफ्टी में स्लाइड आया था और नेगेटिव टेरिटरी में जाके बंद हो गई थी और फिर एक दिन की छुट्टी थी। अब आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मतलब हमने सारी बातें सुन ली इस हफ्ते में कि उनकी उससे मीटिंग, उनकी उससे मीटिंग, यहाँ पे ये कैंप बन गया, वहां पे वो कैंप बन गया, पोस्टिंग्स ऐसी हो गई, सारी चीजें हो गई, बट टिल डेट वी रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और इस बार सर इसमें थोड़ी सी और अजीब बात आप मान लीजिए वो ये भी है कि इस बार मीडिया को फुल कंट्रोल नहीं मिला हुआ है। मतलब आज तक आप देखिए, जिस तरीके से जिस एरा में हम जी रहे हैं ना, उस एरा में ये होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देती थी तो डिजिटल मीडिया दे देता था या सोशल मीडिया दे देता था। कोई ना कोई मीडियम से आपके पास न्यूज आ जाती थी जो कि अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। सो यू रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर इज इट हैपनिंग। उस अनसर्टेनिटी के चलते आप 2 दिन की जब छुट्टी पे जा रहे हैं तो हायर लेवल से इतना अगर सेलिंग प्रेशर या थोड़ी बहुत भी आपने जो नेगेटिविटी देखी है वो लाजमी बनती है। मतलब 2 दिन की छुट्टी है, ट्रेडिंग पोजीशन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे। आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा था, हायर लेवल्स पे गया, आपने प्रॉफिट बुक कर ली, अब आप बैठे हुए आराम से। क्योंकि उस फॉल को हम ज्यादा रीड तब करते हैं जब वो हाई से करेक्ट तो होता ही होता, डीप इन रेड भी जाके और मेंटेन करने लग जाता। ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ओवर रीडिंग इट। क्या ये रैली रुक गई है वो भी कहना मुश्किल है। देखिए, क्योंकि लेवल्स तो आज भी मार्केट ने पूरी कोशिश करी और अभी आप ही जब मैं बैक स्टेज बैठा था एफआईएस की बाइंग की भी बात कर रहे थे। और सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज व्हिच स्टेटेड दैट इन द मंथ ऑफ मार्च डीआईएस की पोजीशन एफआईएस से ज्यादा बड़ी हो गई है। एफआईएस तो बेचारे कैचअप रैली कर रहे हैं, डीआईएस के पास इतना माल पड़ा हुआ है वो भी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी फनी लगे या हो सकता है कि मैं जो बात करने जा रहा हूं उस पर बहुत लोग कन्विंस नहीं हो, बट सर मार्केट को देख के ना मुझे कुछ लग भी नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। कुछ जिस होने तरीके वाला का, है, हाँ ठीक है। हाँ, जिस तरीके का हम आकलन लगा रहे थे ना, आप देखिए 1 तारीख भी चली गई, आज 2 तारीख के मिड में बैठे हुए हैं, मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं मार्केट के क्यूज को अगर देख के समझूं तो हो सकता है कि इस बार स्ट्रैटेजी, और आई माइट बी रॉन्ग, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शो करके अभी हम उठे हैं और 3:30-4 बजे खबर आ जाएगी धावा बोल दिया। बट जस्ट अ व्यू पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर कि हो सकता है इस बार डायरेक्ट अटैक के पहले हो सकता है हमारी सरकार की ये स्ट्रैटेजी हो कि भाई तुम थक लो, तुम परेशान हो लो, तुम्हें जितना डरना है तुम डर लो, हम तुम्हें मारेंगे तब जब तुम तैयार नहीं होगे। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और ये सर मतलब एक
छोटा सा वो लूंगा। अगर किसी भी आपने भी देखी होगी या हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी सर, रॉकी बैल्बोला करके एक मूवी है बॉक्सिंग के ऊपर, बिल्कुल। पूरी रॉकी सीरीज बनी है। उसकी भी यही स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले तुम थक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक से ठीक कर दूंगा। हो सकता है हमारी सरकार भी वही कोई स्ट्रैटेजी कर रही हो। तो अभी क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, मुझे नहीं लगता। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं मार्केट को देख के कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी लाइक। बट जितना हम डर रहे हैं, क्या वैसा कुछ अभी हो रहा है, वो नहीं लग रहा सर। वो नहीं लग रहा है। बात तो सही है सर कि कम से कम जो बाहर के लोग हैं, जो बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, उन तक भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज़ ये पैसे आने रुक जाते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं आगे चल के किस तरह से चीज़ें जो है वो टर्न आउट होती हैं। तो निगाहें हमारी लगी हुई हैं। और बात सही है कि इस बार खबरें बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है असमंजस की स्थिति है इस बात को लेकर के। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सर फ़ोन पे हैं हमारे साथ, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। राहुल जी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से सर। जोधपुर से राजस्थान से बोल रहे हैं। मतलब रचित जी ये जैसे आते हैं, मतलब जोधपुर और जयपुर, यहाँ से सवाल आने शुरू हो जाते हैं। जी बताइए सर, क्या प्रश्न? सर मेरा प्रश्न एसबीआई और पीएनबी पे था सर। मैंने 812 पे तो एसबीआई ले रखा है सर, 100 शेयर हैं जी। और 550 शेयर हैं सर पीएनबी के 109 पे। एसबीआई की क्या भाव बताया आपने? सर 812 पे। 812 पे, ठीक है। और पीएनबी किस रेट पे बताया आपने? 109 पे हैं सर, 560 शेयर हैं। 109 पे। चलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। क्या नज़रिया है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी, मतलब 10 से 20% रिटर्न मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ सर। 10-20% का रिटर्न मिल जाए, ठीक है, अच्छी बात है। कोई बहुत मतलब इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सर बहुत ज़्यादा लॉस में भी नहीं है। अभी इन लेवल्स को हमने देखा कि हाल फिलहाल में सब टेस्ट होकर के आए हैं। एसबीआई 800 के काफ़ी नज़दीक, 795 796 के आसपास। बीच में बैंकों में एक मोमेंटम बना था जब आरबीआई की तरफ से एक खबर आई थी कि लिक्विडिटी जो है वो डाली जा रही है बैंकों के अंदर, और इस पूरे महीने में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए सर की लिक्विडिटी जो है आरबीआई की तरफ से ओएमए के जरिए डाली जाएगी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर बैंकों को लेकर के? इन्होंने 2 अच्छे बैंक लिए हैं, एसबीआई और पीएनबी। देखिए बैंक्स को अगर हम देखें, विभू सर रैली किए भी हैं, और अभी और भी अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है। मतलब इसके पीछे का कारण एक तो जो आपकी लिक्विडिटी है वो फिगर है ही, उसके साथ साथ आप देखिए सर एक और रिकॉर्ड फिगर हमने टच किया है, एंड दैट वाज द जीएसटी फिगर। इसके पहले अगर आप देखें तो रिकॉर्ड जो था वो अप्रैल 2024 में था। अब आपने रिकॉर्ड अप्रैल 2025 के मंथ का बना के अब आपको दे दिया है। अब जीएसटी कलेक्शन भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इकोनॉमी में मूवमेंट धीरे धीरे चालू हो गया है। उसके साथ साथ आप देखिए एक और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है जिसने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, और अब वो है ऑटो सेक्टर। आप देखिए मारुति के नंबर्स अच्छे आए हैं, एमएनएम के अच्छे आए हैं, टाटा मोटर्स हैज डन सब्सटैंशियली वेल, हुंडई के अपने इश्यूज रहे। तो कहीं ना कहीं वो डिमांड जो थी, जो एक बैकलॉग हम समझ रहे थे कि डिमांड ड्राइव हो गई, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई आ रही है, डिमांड भी वापस से आ रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट हो रहा है, आरबीआई फंड फ्लोइंग कर रहा है, लिक्विडिटी पंपिंग कर रहा है, उसके साथ साथ आपकी डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस जो हैं ये एक बैंकिंग सेक्टर में और अपसाइड की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं भी बैंक जो पूरा सेक्टर एज अ होल है वो कम से कम आने वाले फेस्टिव सीजन तक एक अच्छा अपसाइड का परफॉर्मेंस मेंटेन रहना चाहिए इसका। अब सर इनकी शेयर की बात कर लेते हैं और इनके रिटर्न की बात कर लेते हैं। एसबीआई में जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको 10% का रिटर्न चाहिए। एग्जैक्ट 10% तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, बट हाँ बहुत नियर फ्यूचर में, मतलब 1 से 2 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, इनको 872 से 876 का भाव मिल सकता है। अगर चाहें तो वहां एग्जिट करें, मगर इन्होंने ये भी बोला है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो मैं इनको ये चीज भी बोल सकता हूं कि आप इसको थोड़ा मध्यम अवधि भी अगर रखते हैं तो बहुत इजीली 950 से 1000 रुपए तक का भी भाव देखने को मिल सकता है। अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अब सर दूसरा स्टॉक जो है इनका पीएनबी, उस पे आ जाते हैं। और पीएनबी के लिए तो मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूं, अभी ये एक लंबे फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है।
कोई फायरवर्क्स नहीं होने वाले, कुछ नहीं होने वाला है अभी इसमें। इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको 106 से 112 की रेंज जो है वो ब्रीच करनी होगी, उसके बाद ही कोई मोमेंटम होगा। और क्या वो अभी होता हुआ दिख रहा है एट द वेरी फेस ऑफ इट? नहीं, नहीं होता हुआ दिख रहा। अगर ये पीएनबी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तब जाके इनके रिटर्न्स की एक आशंका, एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ये। जैसे ही 112 की रेंज को ये तोड़ेगा तो उसके बाद मूवमेंट आएगा और 128 से 132 की रेंज में जाएगा। अगर चाहें तो वहां प्रॉफिट बुक करें, बट पीएनबी के लिए भी मैं बोलूंगा, और पहले भी हमने सर आपके शो में ये दोनों स्टॉक्स के लिए बोल रखा है जी। कि अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो ये बहुत ही उम्दा रिटर्न देने का दमखम रखते हैं, आप लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं सर, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार। बिल्कुल जी, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। सुनील जी आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बढ़िया, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात हाँ सर। जी, हाँ जी। आज तो मौसम का आनंद ले रहे होंगे, अच्छा मौसम हो गया, हाँ बारिश जी। वारिश हुई है और सुबह सुबह बढ़िया बारिश हो गई है। हाँ बढ़िया बारिश हो गई है। हाँ। सुबह ठंड लग सर रही मैं थी। जी। एनडीएमसी के बारे में पूछ रहा था। मेरे पास 1183 शेयर हैं। अच्छा किस रेट 66 पर? रुपए 66 60 पे। 4 से 5 दिन 66 रुपए 60 पैसे पे। 66 3 से रुपए। 6 हाँ हाँ 3 से 6 महीने का व्यू है। अच्छा ठीक है। 1 रुपए नीचे है जो आपने भाव बताया है। आज 1% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज खबर भी यहाँ पर निकल के आई है, स्क्रीन पर चाहें तो दिखा दें। हालांकि इसको खबरों के खेल में भी हम डिस्कस करेंगे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर, ताकि हमारे दर्शक अपडेट रहें। आपको बता दें कि कंपनी ने जो है अयस्क, लंप अयस्क और बढ़ी हुई कीमतें जो है वो लागू कर दी हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने 440 रुपये पर टन का इजाफा किया है अपने प्रोडक्ट्स के उसमें जो है। लंप अयस्क की कीमत करीब अब बढ़ कर के 6440 रुपये पर टन हो गई है। और वहीं अगर हम बात करें फाइन सोर की, तो इसकी कीमत बढ़ कर के हो गई है 5500 रुपये पर टन। आज 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज इंट्राडे में हमने देखा 67 का लेवल भी देखने को मिला था। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अभी एनएमडीसी को लेकर के? 3 से 6 महीने का व्यू है इनका। देखिए, ये जो इन्होंने प्राइस हाइक किया है ये कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा लॉन्ग ओवरड्यू भी हो रहा था, बट एनी हाउ बेटर लेट देन नेवर। 1 मई से ये इंप्लीमेंट हो चुका है और अब क्वार्टर्स टू कम आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। अगर इनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 महीने का ही है तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको ये एक अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है। अभी इसे 70 रुपए तक का एक मूवमेंट दिखाया था और तब हमें लगा था कि अब ये नई ट्रैजेक्टरी को पकड़ने वाला है, बट वो एक फॉल्स अलार्म की तरह प्रूव हुआ और उसके बाद ये कूल ऑफ कर गया। तो क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन छोटा है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, जब इनको 72 रुपए का लेवल देखने को मिले वहां पे एक बार चाहें तो अपना प्रॉफिट बांध लें। मैं ये नहीं बोलूंगा 72 के ऊपर नहीं जाएगा, बट हाँ क्या ये 3 महीने में जा सकता है उसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। तो 72 तक का मूवमेंट दिखे आप एग्जिट करें। अगर टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं तो फिर आप इसको बिल्कुल होल्ड करें, कोई परेशानी नहीं है। आपको मीडियम टर्म में 84 से 86 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो अपना टाइम ड्यूरेशन चूज करें और उसके हिसाब से टारगेट लगाएं। अपने टाइम ड्यूरेशन को चूज़ करें। वैसे भी ठीक है, 72 रुपये यानी 10% से ऊपर का रिटर्न है आपका, कोई ख़राब नहीं है सर। चाहें तो एक बार के लिए अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो फिर आप अपना मुनाफा जो है वहाँ बांध लें। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सक्सेस करके अपनी आईडी बनाई हुई है, MOIL पे जानना चाह रहे हैं सर कि 60 शेयर हैं, 406 पे लेकर के बैठे हुए हैं इस समय जो है MOIL का शेयर, और जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। आज 7% की तेज़ी MOIL में देखने को मिल रही है। 338 का भाव यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा मोमेंटम आज इंट्राडे में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है सर, 406 की है। तो क्या करना चाहिए सर अभी करंट लेवल के आसपास? थोड़ी सुस्ती के बाद जागा है शेयर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ये इनके लिए एक ही चीज मैं बोलूंगा, ये सवाल अगर थोड़े से दिन पहले कर लेते ना तो शायद इनके पास वो एवरेज की अपॉर्चुनिटी रह जाती जो अब कहीं ना कहीं मिस होती हुई दिख रही है। वो एवरेज की अपॉर्चुनिटी जो है विपुल सर, वो 302 से 300 की रेंज में थी, वो मिस हो चुकी है। तो अब वहां से 38 रुपए का ये मूवमेंट कर चुके हैं। अब 38 रुपए का ये मूवमेंट करने के बाद ना इसका जो आपको स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस फेस होगा वो 363 रुपए पे होगा। 360 363 रुपए पे हो सकता है वह रुकता हुआ दिखे। तो अब मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी यहां तो ये कुछ ना करें, अभी इसको मेंटेन करें और 363 रुपए जब ये तोड़ेगा उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट रजिस्टर करेगा और वो 443 रुपए 45 रुपए तक जा सकता है। वहां पे चाहें तो अपनी पोजीशन को
ऑफलोड करना चाहें तो कर लें। अब अगर नीचे आता है और वापस 301, 302, 300 के भाव में दिखता है तो एक बार आपके शो में आके हमसे रिविजिट करके पूछ लें। हम एक बार वापस से चेक कर लेंगे किस कारण से नीचे आया है और वहां एवरेज करें। एवरेज करके फिर इनके लिए थोड़ा सा एक बेटर सिचुएशन हो जाएगी कि 300 रुपए में लिया हुआ 360-65 में काट दें। ऐसे करके इनकी बाइंग प्राइस नीचे आ सकती है। बट अभी नो ट्रेड जोन है, इनको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ वेट करना है। अब सिर्फ वेट करना है सर। सर अभी एसबीआई पे हम लोग बात कर रहे थे, रीना जी कह रही हैं सर 810 की एक स्ट्राइक की 29 मई की जो है इन्होंने एक कॉल ली हुई है 810 की 21 रुपए के 810 की स्ट्राइक की है सर, क्या वेट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए रीना जी को मैं एक चीज बोलूंगा कि रीना जी के साथ प्रॉब्लम बेस एक ही है। इन्होंने मैं क्योंकि एक बार भाव निकाल लेता हूं सर, आई एम प्रीटी श्योर प्रीमियम बहुत हाई होगा जो इन्होंने कॉल ली है। अगर ये भाव भी बता देते ना तो हम थोड़े से एक बेटर पोजीशन में आ जाते हैं जज करने के लिए। और अभी जो भाव चल रहा है इसका 17 रुपए का चल रहा है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम समझें या रीना जी इस बात को समझने की चेष्टा करें कि 810 रुपए तक तो इसकी वैल्यू जीरो है। अभी ये 794 चल रहा है, 810 रुपए तक तो इसकी वैल्यू जीरो है और उसके बाद बढ़ना चालू होगी। तो मैं रीना जी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इसको कोशिश करें 15 मई से पहले एग्जिट करने की। हो सकता है इनको अच्छा भाव मिल जाए। अभी ये 17-18 रुपए का भाव चल रहा है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब पोस्टपोन्ड होती हुई दिख रही है और मार्केट का मूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है ये कॉल इनको 35 रुपए 40 रुपए का भाव दिखा दे। 39, 40, 35 इस रेंज में इसको एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, बट ये करें 15 मई के पहले। क्योंकि सर कॉल पुट ऑप्शन में जो थीटा डीके होता है ना वो बाद के टाइम बहुत ज्यादा मारता है, वो पूरा प्रीमियम खा जाता है। तो ट्राई एंड एग्जिट बिफोर 15 मई इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस दैट यू गेट। ठीक, ये सलाह आपके लिए रीना जी है। इस बीच सीधे चलते हैं, हमारे साथ गोरखपुर से हमारे एक दर्शक हैं, गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं गुप्ता जी? बहुत बढ़िया सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है सर। अरे सर अभी सैकड़ों बार बात होगी, अभी तो शुरुआत हुई है तो आगे आने वाले समय में आपसे बातचीत होती रहेगी। क्या माहौल चल रहा है गोरखपुर के अंदर? ठीक ही है सर। बड़े उदास मन से कह रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर उदास नहीं है। चलिए ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी सर आईओसी है 130 रुपए पर। आईओसी 130 रुपये में है, अच्छा मुनाफा तो बन रहा है आपका। कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर शॉर्ट टर्म का ही है। शॉर्ट टर्म करने क्या जाइए। टारगेट रखे सर? अब 13-14 रुपये तो आपको बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर और कितना अपसाइड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सर से पूछ लेते हैं क्या रखना चाहिए और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। सर क्या सलाह रहेगी अभी आईओसी को लेकर के? 130 पे लिए थे, आज 4.4% ऊपर है। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे खबरों के खेल में। तो सर क्या अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए इनके लिए ये सलाह रहेगी क्योंकि अभी ये प्रॉफिट में है और कहीं ना कहीं छोटा सा ना रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अभी 142.97 चल रहा है, 145 से 148 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है और वो उस रेजिस्टेंस रेंज के बहुत पास है। अब क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन छोटा है, मैं इनको दो ऑप्शन देता हूं। या तो ये वहां पे एग्जिट कर लें जो रेजिस्टेंस आपको बताया जा रहा है 145 से 148 की रेंज में। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 129 रुपए 60 पैसे का बन के आ रहा है क्लोजिंग बेसिस। या तो स्टॉप लॉस को रख लें और इस रेजिस्टेंस को ब्रीच होने का वेट कर लें। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग बैट था, आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है 145 से 148 की रेंज में, आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ये सलाह है। चलिए इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं जगदीश माली जी, कह रहे हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पावर ग्रिड वर्सेस आईआरएफसी, इन दोनों में बेहतर कौन से हैं? हालांकि आज रेलवे को हम लेकर के काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की है तो वो हम अपने दर्शकों को अभी बताएंगे। लेकिन अभी अगर इन दो में से एक को चुनना हो तो आप जो है किसे पसंद करेंगे सर? आप देखिए अगर इनको दोनों में से कोई एक लेना है तो मैं दोनों का छोटा छोटा पॉइंटर दे देता हूं सर, देन ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू जज एज टू हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। देखिए पावर ग्रिड को अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। अभी कोई बेरिश सिग्नल कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। अगर हम देखें सेक्टर का पी 28 का है और इसका ट्रेलिंग पी 18 का चल रहा है, तो उस टर्म्स में एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है।
एफआईआईज अपना स्टेक बेच रहे हैं और कुछ टाइम से इनका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। ये एक इनके लिए प्रॉब्लम है। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए जीरो प्लेज है और जो ग्रोथ इन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होने को मिली है। वो बहुत सारी कंपनीज में आपको देखने को मिला है कि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा स्लो था। अब हम आईआरएफसी की बात कर लें तो ये थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म्स में डिस्कंफर्ट देता है। सेक्टर का पी 13 है, ये 25 पे बैठा हुआ है। उसके साथ साथ आप देखें टेक्निकल टर्म्स में ये भी कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। इसका डेट बहुत हाई है, ये एक प्रॉब्लम है। और इसका ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों बेसिस पे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कंफर्ट वैल्यूएशन का भी है। टेक्निकल्स पे कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, प्रॉफिट्स रिलेटिवली फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को चुनना चाहेंगे तो ज्यादा सेफ बेट होगी पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड को आपको किन लेवल्स पे एंट्री करनी है, अभी 305 चल रहा है, 298 से 294 की रेंज है, एक कंफर्टेबल रेंज है। वहां पे आप इसमें एंट्री करना चाहें तो एंट्री रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं माली साहब आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच रेलवे को लेकर के आज काफ़ी सवाल हैं, क्योंकि रेलवेज पे जो है रेलटेल के रिजल्ट के बाद आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार जो ठंडा हुआ ये शेयर भी नीचे आए हैं, लेकिन रेलवे शेयरों में क्या जो सुस्ती देखने को मिल रही है वो दूर होती हुई दिखाई देगी यहाँ से। इस पर आज हमने डिटेल में बातचीत की और दोपहर 2:30 बजे इसी कार्यक्रम के ठीक बाद जो है आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स दूर हुई सुस्ती, फिर क्या पकड़ेंगे रफ्तार, तो क्या फिर से तेजी की तैयारी में है। इसमें जो है तमाम रेलवे शेयरों को लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की, जिसमें आईआरएफसी, इरकॉन, टीटागढ़ वैगन, आरवीएनएल, रेलटेल, जुपिटर वैगन, बीएमएल, टेक्समैको रेल, आईआरसीटीसी, कंटेनर कॉरपोरेशन जैसे तमाम वो शेयर जिसमें कि रिटेलर्स की पोजीशन काफ़ी फंसी हुई है। काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की है। तो आप भी अगर रेलवे शेयरों में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपकी पोजीशन है या ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ये हमारी ये विशेष पेशकश जो है सेगमेंट जो है आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब रुख करते हैं। और जो है हमारे एक दर्शक हैं रितेश जी, कह रहे हैं आपके लिए इनकी टिप्पणी है, कह रहे हैं इतनी गर्मी में कोट पहने हैं सर, गर्मी नहीं लगती क्या रचित सर को आप। चलिए इनका एक सवाल भी है, कह रहे हैं सर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो कम से कम 5-10 साल तक गर्म रहे। तो ये आप इनको क्या कुछ टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे सर इनके लिए? देखिए मेरी गर्मी से ये परेशान हो रहे हैं और शेर में इनको गर्मी चाहिए। तो पहली बात का तो मैं ये जवाब दे दूं, देखिए मेरे पास क्या है, ये जो विपुल सर इतनी स्मार्ट मोदी जैकेट पहन के आ रहे हैं सर, और ये मैं देखे जा रहा हूँ, ये मेरे पास है नहीं। मैं ठहरा गरीब बढ़िया, मेरे पास इतने पैसे है नहीं तो मैं ये खरीद नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, यही 2-3 कोट है, वो पहन पहन के आ जाता हूँ। तो अब इसका तो सर मेरे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि सिर्फ शर्ट पे बैठा हुआ थोड़ा सा सर के साथ मैचअप करने की कोशिश मुझे करना पड़ जाता है। तो अब कोई इलाज नहीं है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और हमारा ये काला कोट। ओह, शब्दों के जादूगर हैं सर आप। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं एके जी, नाम पूरा इन्होंने नहीं बताया है, कह रहे हैं सर पेटीएम वोल्टास में जो है मैं निवेशित हूँ और लॉस हो रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा, क्या करना चाहिए सर? ये वोल्टास से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी गर्मी की में चलेगा, एकदम से शुरुआती तेज़ी के बाद एकदम से ठंडा पड़ गया, वजह नहीं पता लगी। लेकिन ये अब क्या सलाह रहेगी आपकी? अब 1200 के आसपास चल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी वोल्टास को लेके, अभी क्या करना चाहिए? सर इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा और आप ये नोटिस करिएगा कि आजकल ना इवेंट के पहले एक बिल्डअप होता है और जब वो इवेंट चल रहा होता है ना, जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तब वो बिल्डअप ड्राई कर जाता है। ये कैसे मैं आपको बताऊं, आपने ये वोल्टास की बात करी है, अभी देखिए वोल्टास ने समर सीजन अप्रोच करने से पहले मूवमेंट कर दिया था, बजट के जस्ट बाद वोल्टास परफॉर्म्ड वेरी वेल। अब जब सीजन चल रहा है ना तो इसमें करेक्शन आ रहा है और यही डर मुझे कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को लेके भी हो रहा है कि अभी आप जितना भी वॉर की सिचुएशन में डिफेंस में अपसाइड देख रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी जब वॉर लाइक सिचुएशन हो ना, तो जैसे वोल्टास कूल ऑफ किया वैसे वो डिफेंस सेक्टर भी कूल ऑफ कर जाए। तो अब आप ये देखें कि सेक्टर की रैली जो आ रही है ना, वो प्री सीजन या उसका जो एक पीक होता है उसके पहले आ जाती है और पीक के टाइम वो ठंडा पड़ने लग गया है। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं कि जो
ऑपरेटर्स होते हैं, जो पंटर्स होते हैं, वो भी ये चीज समझ चुके हैं कि हमने परफॉर्मेंस दिया और लोगों ने सोचा कि अब गर्मियों में तो ये और ऊपर जाएगा क्योंकि इनकी सेल्स और ऊपर होंगी, और अभी ये टेपेड रख रहे हैं। हो सकता है ये ऑफ सीजन के दौरान एक वापस से परफॉर्मेंस दिखाए। अब ये एक जस्ट व्यू पॉइंट है, बट हम अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो वोल्टास की अगर हम बात करते हैं ना सर, वोल्टास वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छे से दे रहा है, मगर वोल्टास में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है इसके टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप देखते हैं ना, वो एक कंफर्ट नहीं देने पा रहे हैं। और वो टेक्निकल चार्ट्स जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अभी जिस तरीके से इसने 1220 के नीचे ट्रेडिंग करना चालू कर दिया है इतना डिसाइसिवली, इसका सपोर्ट अभी कहीं नहीं आता है। इसका सपोर्ट सीधा सीधा आता है 1120 रुपए के लेवल में। अब इन्होंने ये ले रखा है, तो इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहां तो कुछ ना करें। 1120 1125 के लेवल पे आएगा, वहां हम करेंगे एवरेज, और वो एवरेज जो करेंगे उसको हम प्ले अराउंड करेंगे टिल द प्राइस ऑफ 1280। तो 1120 में आप लेंगे, 1280 में आप बेचेंगे, ऐसे करके अपनी प्राइसिंग नीचे लेकर आएंगे और फिर पोजीशन मेंटेन करेंगे। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, आपको नंबर्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि ये प्राइस हाइक भी करने वाले हैं, जिससे इनके रेवेन्यूज और मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। वो जैसे ही फैक्टर इन होगा 1390 1400 रुपए तक का भाव मिलेगा, वहां पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक सर, चलिए हमारे एक अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश हमारे साथ हैं, जितेश माफ कीजिएगा। जितेश जी को नमस्कार। नमस्कार। केम छो, सब मजामा? मजामा। चलिए, क्या बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? कोटक बैंक का प्रश्न है। कोटक बैंक, चलिए कोटक के कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर सर? 2234। 2234 पे लिया हुआ है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? 1 मंथ। 1 मंथ, ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या कहीं ना हो जाए, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर बाजार गिरेगा तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक समस्या है। 17-18 रुपये आज नीचे है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही है। रिजल्ट्स जब आए थे तो हमने देखा था कि इन तमाम शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, प्राइवेट बैंकों में खास तौर से। सर, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशंस पर है, बहुत सारे लोगों को पसंद है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 1 महीने का नज़रिया है लेकिन। देखिए, बस इनके लिए परेशानी एक ही है और वो है इनका नजरिया। तो इनको स्टॉप लॉस एक हम दे देते हैं 2132। 2132 के नीचे अगर ये, जैसे कि आपको वोल्टास के लिए बताया गया कि क्लोजिंग बेसिस उससे नीचे ट्रेड करने लग जाए, तो इनको एक बार बुक करके निकलना पड़ जाए। इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस रेंज के नीचे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए वीक बनता है। अब जो लेवल्स पे इन्होंने ले रखा है, अगर हम टारगेट्स की बात कर लें और 1 महीने की ही बात कर रहे हैं, तो 2340 से 2360 के बीच की रेंज में ये अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं। और ये दोनों लेवल्स सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया है, इसमें लॉन्ग टर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, सो यू हैव टू बी कॉशियस। बिल्कुल, थोड़ा अलर्ट रहिए, नतीजों पर ध्यान रखिए। कांजी खेर जी कह रहे हैं सर कि विपुल सर शेयर मार्केट में रचित सर के अच्छा, विपुल सर शेयर मार्केट के सचिन रचित जी को सुन करके पोर्टफोलियो रेड में होता है, फिर भी टेंशन नहीं होता है। सवाल का जवाब तो पूरे शो के दरमियान मिल ही जाता है, आपको हम सुनते रहते हैं, देवभूमि द्वारका से हैं। तो ये सर पोर्टफोलियो रेड में रहता है फिर भी इनको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मतलब आपको सुन रहे हैं और आपसे ज्ञानवर्धन, ये तो है सर। मतलब सुनने में आनंद तो आता है आपको सर, मतलब जिस तरीके से आप वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, वो बहुत शानदार है सर। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक हैं विनीत कुमार जी, उनका सवाल लेते हैं और इनका प्रश्न है सर एचएल को लेकर के। और एचएल के साथ हम चाहेंगे, क्योंकि हम एक बड़ा हिस्सा जो है 8 बजे रात को अपलोड करते हैं, तो हम चाहेंगे डिफेंस पर बात जरूर हो, क्योंकि डिफेंस में बहुत सवाल रह रहे हैं। और चूँकि रैली आई है तो उसकी वजह से और ज़्यादा सवालों की झड़ी लगी हुई है। 4650 पे लिए हुए हैं 100 शेयर सर इन्होंने, और कहना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अब इनकी खरीद के बिल्कुल नज़दीक के जो है वो ये एचएल का भाव जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी शानदार मूव रहा है बीते 1 महीने में सर, पूरे डिफेंस पैक के अंदर यहाँ पे 7-8% की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचएल को लेकर के? देखिए, जो लेवल पे इन्होंने लिए हैं ना सर, उससे 10 रुपए ऊपर ही एक बहुत छोटा सा मगर एक रेजिस्टेंस है।
और उस रेजिस्टेंस को ये ब्रीच करेगा, फिर ये मूव करता हुआ आपको दिखेगा टूवर्ड्स अराउंड 4850 4900। तो अब इनको ये देखना है कि अगर इनका ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट है तो 4850 4900 की रेंज मिले वहां पे ये बुक जरूर कर लें, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है ना उसको ब्रीच करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर ये मध्यम अवधि से लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आराम से बैठे। ये 5400 रुपए 5380 रुपए के आसपास आएगा, वहां देखेंगे क्या करना है। और अगर इनकी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठ ही है तो इनको एक स्टॉप लॉस का लेवल भी है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। एक स्टॉप लॉस का भी लेवल है 4306। 4306 के नीचे अगर ये ट्रेडिंग करने लग जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, देन ही विल हैव टू एग्जिट, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा डीप डिग डाउन कर सकता है। तो इन लेवल्स को आप मेंटेन करें और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक सर। बीएल सर, अगली कंपनी होगी, एक महीने में 11% के आसपास का रिटर्न रहा है। 300 की एक बाधा थी, उसको मजबूती से क्रॉस किया है। क्या इस लेवल तेजी में ये 340 क्रॉस करेगा सर? सर मैं आपके शो में ही लास्ट टाइम कॉल देके गया था जिसमें 335 का तो पहला बिल्कुल टारगेट बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ परसों ही आपने। और मीडियम टर्म का टारगेट है सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिफेंस में इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। और उसके पीछे मैं आपको एक और कारण बताता हूँ सर। आप जैसे देखते हैं ना कि कोई भी काउंटर डिफेंस का एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे कन्फाइंड है, ये सब जगह है सर। ये नेवी में भी है, ये एयरफोर्स में भी है, ये आर्मी में भी है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रेडार, नेवल सिस्टम्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव सिस्टम, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो आज के टाइम हमारा मॉडर्नाइजेशन हो गया है वो ये सप्लाई कर रहा है। अगर आप वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं तो इसके इक्विपमेंट्स आपकी बेयर मिनिमम नेसेसिटी बन गई है। अब सर बहुत सारी चीजें हो गई, आपने भी देखा होगा, वो आपने मूवी भी देखी होगी उरी, उसमें भी कितने गैजेट्स ये लोग कैरी कर रहे थे, नाइट विजन वगैरह सब, वो रियलिटी बन चुकी है सर। इंडियन आर्मी और डिफेंस पूरा गैजेट्स के साथ लेस होकर लड़ाई के लिए जाता है। और मैं समझता हूं अब लड़ाई नहीं भी होती है ना तो भी अब जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आ रहा है इनकी रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। और जो लेवल्स आपको 335 350 360 बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। यू शुड स्टिक अराउंड, ये अच्छा हर्डल तोड़ा है, अपसाइड अभी इसमें बाकी है। ठीक सर। आज बीडीएल गिरा हुआ है सर 2% के आसपास की, यहाँ पर क्या करना चाहिए? इस गिरावट में क्या पोजीशन प्लस कर सकते हैं? और अगर हम देखें बीते एक महीने में इसमें 16% के आसपास की रैली रही है। आज की इस गिरावट में क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? जिनके पास है वो 1500 के आसपास क्या करें? देखिए इसको सर गिरावट मत बोलिए, जिस तरीके से बेचारा रैली की है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो गया, वो होने दीजिए, मतलब उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। बट क्या हम ये माने कि यहां पे खरीदें? वो नहीं लगता है सर। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहां से ना थोड़ा सा डाउनसाइड और आता है तब इसको सपोर्ट मिलता है। वो डाउनसाइड आता है करीबन 1426 रुपए 1430 रुपए के आसपास। वहां पे एक कंफर्ट क्रिएट हो जाता है बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना तो आप 1426 की रेंज से अपनी बाइंग चालू करेंगे। और वो बाइंग कहां तक करेंगे? वो बाइंग करेंगे सर 1234 तक की रेंज में। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग होगी, बहुत ही उम्दा प्राइसिंग हो जाएगी आपकी। और उसके बाद जब ये मूव करना चालू करेगा वी विल गेट गुड रिटर्न्स। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग भी छोड़िए, अगर आप मीडियम टर्म टाइम होराइजन ही लेके चलते हैं तो मैं समझता हूं मीडियम टर्म में ही आपको 1860 से 1920 की प्राइस बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकती है। बट बाइंग यहां नहीं, जो लोअर लेवल सजेस्ट किए हैं वहां पे करिए। ठीक सर, ये सलाह रहेगी। और इस बीच एक मझगांव को लेकर के आते हैं। मझगांव डॉक 3100 के आसपास, 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर, और इसमें भी शानदार रैली रही है सर। 19% का रिटर्न जो है एक महीने में, तो ये सबने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मझगांव डॉक पे अभी कोई गुंजाइश है क्या सर? सर देखिए एंट्री तो नहीं बोलूं, वेरी फ्रैंकली इस प्राइस में मेरी खुद की हिम्मत नहीं होगी एंट्री करने की। कुछ टाइम पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे और ये लोअर लेवल्स पे था, हमने राफेल के डील के दौरान या और भी बहुत सारी बातों के दौरान जब इसको 2600-2500 रुपए में सजेस्ट कर रहे थे तब हमारी भी हिम्मत थी। अब थोड़ा सा डर लगता है सर। इसके पीछे का कारण क्या है ना कि अब ये जो लेवल है ये थोड़ा सा एक पीक पॉइंट पे पहुंच गया और यहां अनचार्टेड है।
अब हमारे पास क्या लेवल्स नहीं है कि इससे ऊपर ही कब गया क्या गया जिसको हम लेवल बता सके। तो अब सवाल ये उठता है कि बाइंग कहाँ, बाइंग यहां तो नहीं, बाइंग करनी है 2760 2780 की रेंज में है वहां पे। और जिन लोगों ने हमारे कहने पे लोअर लेवल्स पे लिया है उनको क्या करना चाहिए सर, उनको एक स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और वो रेंज कहां से चालू होगी, 3160 से, 3160 से 3340, 3160 3340, इस रेंज में आप अपना प्रॉफिट बांध सकते हैं। तो प्रॉफिट बांधना एट हायर लेवल्स ज्यादा एडवाइजेबल होगा, बजाय इसके कि यहां पे फ्रेश पोजीशन बनाई जाए। ठीक सर, ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पे प्रॉफिट जो है वो बांधते रहें, और कहाँ पे नहीं एंट्री लेनी है सिर्फ दूसरों को देख करके एंट्री ना लें, ये भी बहुत ज़रूरी है इस समय। इसके अलावा सर कोचिन शिपयार्ड पे ज़रा नज़र डालते हैं। इसने बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी कम रिटर्न दिया है, अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन फिर भी 10% का रिटर्न यहाँ पर भी रहा है। आज 2-2.5% के आसपास नीचे है। 1551 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1556 से 51 के बीच में। अभी क्या सलाह रहेगी सर, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? क्योंकि अब जो महंगे हो गए उनको तो छोड़िए, लेकिन यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर ये मुझे लगता है आप दर्शकों के लिए ये स्टॉक ढूंढ के लेकर आए हैं, बोले 2 स्टॉक के लिए मना कर दिया, एक ना एक तो दिलवाऊंगा ही। बिल्कुल सर, कोचिंग शिपयार्ड जो है ना, अगर आप उसका चार्टिकल पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। एक तो जो आपकी बात है ना कि रैली अभी तक नहीं किया है, ये बिल्कुल सही बात है। क्या ये कंपनी में परेशानी है? नहीं, इस कंपनी में कोई परेशानी नहीं है। क्या वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है? नहीं, वो भी नहीं है। ये ब्रेकआउट दिया है सर, मुझे जो खुशी मिल रही है ना इसका चार्ट देख के, अगर ये हम नहीं डिस्कस करते ना तो एक अपॉर्चुनिटी मिस होती। ये ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ऊपर मेंटेन कर रहा है। 1540 से 45 की एक रेंज थी जहां पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, और ब्रेकआउट दिया है, वही इसका सपोर्ट बन जाएगा। यहां पे बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग के बाद अगर आप टारगेट्स देखेंगे, बहुत नियर टर्म में आपको 1700 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मीडियम टर्म का आप अप्रोच लेके चलते हैं तो 1940 से 2020 की रेंज भी आपको बहुत जल्दी आती हुई दिख सकती है। अब क्योंकि आपको एंट्री हम सजेस्ट कर रहे हैं, यहां से आपको एक और चीज नोटिस करनी होगी, स्टॉप लॉस का लेवल थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है ना, तो इमीडिएट स्टॉप लॉस तो आपका क्या बन जाता है, 1540, बट वो कभी भी हिट्स कर सकता है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है। तो उस केस में हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करिएगा। 1340 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 1340 अगर क्लोजिंग बेसिस के नीचे जाता है तो ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो इसका रिस्क उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके इसमें पोजीशन बनाइएगा। मगर हाँ, इसमें एक डिसेंट अपसाइड आपको नियर टू मीडियम टर्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक इस पूरे पैक का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जीआरएससी को लेकर के। हालांकि शेयर तो अब तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी जीआरएससी से शांति कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के दूसरे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। 1900 के आसपास अभी ये ट्रेड करता हुआ, इसमें भी 11% के आसपास की रैली रही है बीते एक महीने में। खासतौर से बीते 4-5 सत्रों में काफ़ी शानदार मूव रहा है, 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। 1900 के आसपास क्या अभी कोई गुंजाइश है, या अभी अवॉइड करने की लिस्ट में आ गया आपके? सर ये एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग में आ गया है, मतलब अब आप इसमें से प्रॉफिट अपना बांध लें। और अभी 1911 चल रहा है, 1960 से 19 की रेंज में जहां आपको कंफर्ट हो वहां प्रॉफिट बांध लें। क्योंकि देखिए, एक इसने रनअप दिया है और अब एक रेजिस्टेंस को ये फेस करने वाला है, और वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट भी है इसमें। 50 सेक्टर का पीई है, ये 55 पे। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स की बात करी थी ना, उनमें ये ओवर वैल्यूएशन वाला डिस्कंफर्ट नहीं था, जो कि इसमें देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। 1960 से 1980 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लें, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी यहां से एक बार ये नीचे की ओर आए और 1540 के आसपास आता है, तब सर के शो में आके हम एक बार डिस्कस करें और फिर इसमें पोजीशन बनाएं। अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अभी कंफर्टेबल नहीं रहा सर। एक शेयर और ले लेते हैं, पारस डिफेंस। इसके रिजल्ट्स आए थे सर कल, और क्या शानदार रिजल्ट्स रहे, और रिजल्ट्स के बाद जो है काफ़ी अच्छा मूव भी यहाँ पर जो है देखने को मिला। परसों आए थे शायद रिजल्ट। 97 कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो गया सर मुनाफा, 10 करोड़ से सीधे बढ़ के 20 करोड़ के आसपास, 19.7 करोड़ रुपए। रेवेन्यू हमने देखा करीब 36% बढ़ा है, और ये 108.2 करोड़ रुपए रहा।
एबिटा में काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट है, 3.4 करोड़ से बढ़ के 28.3 करोड़ रुपए। मार्जिन्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, जो कि पहले 15.60% पे था, वो अब बढ़ करके 26.20% हो गया है। स्टॉक स्प्लिट को लेकर के भी कंपनी ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर हालांकि रैली तो काफ़ी अच्छी आ चुकी है, लेकिन क्या आपसे सवाल है कि अभी कुछ गुंजाइश है या फिर अब मुनाफा वसूलने का वक्त है? एक महीने में 37% का रिटर्न सर। सर देखिए, इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक हमने जिन डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की बात करी ना, देयर साइज वाज क्वाइट डिसेंट। इस साइज में थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल। और जब छोटे साइज की कंपनी की बात होती है, छोटी लिक्विडिटी की बात होती है ना, तो इट इज इजी। मतलब वो ना, हल्का छोटा बच्चा जल्दी सीढ़ियां चढ़ जाता है, बुजुर्ग को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का रिजल्ट आया है, अब ये एक स्टेपिंग स्टोन पे पहुंच रहा है एक री रेटिंग कैंडिडेट बनने के लिए। बट इसको इन टाइम टू कम इसको कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देना होगा। तो रादर देन गेटिंग सुपर एक्साइटेड बाय जस्ट लुकिंग दिस क्वार्टर्स रिजल्ट, वो मेंटालिटी मेरी है नहीं। तो मैं तो आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको 1505 रुपए से अपना प्रॉफिट बांधना चालू करना पड़ेगा। और 1505 से 1560 की रेंज में ना एटलीस्ट 35 to 40% अपनी पोजीशन एक बार ऑफलोड कर दीजिएगा। इसके पीछे का कारण क्या है सर? ये जो इसने मूवमेंट किया है, मतलब एक मिनट थोड़ा सा लूंगा। हाँ। ये जो इसने मूवमेंट किया है ना 1150 से लेकर 1350 तक का, ये एक लॉन्ग गैप हो गया चार्ट में। इसको फिल करने के लिए हो सकता है ये कभी भी किसी भी करेक्शन के चलते या इसकी किसी न्यूज के चलते वो एक गैप फिलिंग के लिए ये आ सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तैयार करना होगा। अभी अपसाइड पेंडिंग है, वो लेवल्स जा सकते हैं, वहां प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश एंट्री अभी यहां पे नहीं सजेस्ट होगी। फ्रेश एंट्री एक बार ये प्रॉफिट टेकिंग के मोड पे जब नीचे आएगा ना, तो हम वापस आपके चैनल से डिस्कस करेंगे और फिर पॉइंट निकालेंगे। तो सब कुछ अच्छा है, सारी चीजें हैं, बट ये इतने भागने के बाद खरीदने की हिम्मत नहीं है। और हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बांध ले, पूरा बेचे नहीं, प्रॉफिट जरूर हो।